हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग फॉर फॉर द न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर फॉर एरेज। ठीक है, क्योंकि वो हमने डिस्कस नहीं किया था तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या ऑलरेडी बना रखा है, एक तो ऑपरेटर ओवरलोड कर रखा है न्यू का, ठीक है, और डिलीट का। ठीक है, ये ग्लोबल वर्जन पर है, ठीक है, क्लास लेवल पे नहीं है। और एक मैंने क्लास क्रिएट कर लिया मेमोरी, जिसमें एक इंटीजर एरे है जिसका साइज़ मैंने लिया 10। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर है और ये डिस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक मेन फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, हम एरे क्रिएट करेंगे मेमोरी क्लास का। ठीक है, न्यू करके मेमोरी और ये लिए 10। ठीक है, ये मैंने 10 ले रखे हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, मैंने यहाँ पे 10 मेमोरी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं बेसिकली। ठीक है, अब होगा क्या, क्योंकि हमने न्यू को ओवरलोड कर रखा है ग्लोबली। ठीक है, तो ये जो न्यू ऑपरेटर की कॉल है वो इधर लैंड होगी। ठीक है, और ये जो साइज़ कैलकुलेट होगा वो साइज़ कितना होगा, आपके 10 टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट कितने साइज़ का है हमारा, कितने का हो गया, एक एरे इंटीजर को अगर आप 4 बाइट्स लेके चलो, ठीक है, और ये 10 का हो गया तो 40 बाइट्स हो गई। ठीक है, तो 40 इंटू 10 400। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेंगे कितने, 404 बाइट्स, यहाँ पे जो साइज़ पास होगा कंपाइलर के थ्रू। अब ये 4 बाइट्स किस लिए हैं, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे, कि कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है फर्स्ट 4 बाइट्स में। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैंने न्यू से मेमोरी एलोकेट करी 10 ऑब्जेक्ट्स की। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ये प्रिंट होगा मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेट होगी, उसके बाद आपके 10 बार मेमोरी के कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने 10 ऑब्जेक्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 10 बार सबसे पहले ये कॉल होगा, उसके बाद 10 बार ये प्रिंट होगा कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, अब लेट्स से हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, तो डिलीट कैसे करते हैं हम इसको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, डिलीट करेंगे और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखेंगे टू इंडिकेट कि हमने एक ऐसी मेमोरी को डिलीट करना है जो बेसिकली एक एज एन एरे एलोकेटेड हुई थी। ठीक है, तो अब इसके लिए भी यहाँ पर कौन सा कॉल होगा, ये वाला जो ग्लोबली हमने ओवरलोड किया है। ठीक है, तो सेम क्या होगा, सबसे पहले डिस्ट्रक्टर कॉल होंगे, क्योंकि डिलीट में क्या होता है, सबसे पहले आपके डिस्ट्रक्टर कॉल होते हैं, राइट। तो 10 टाइम मेमोरी का ये डिस्ट्रक्टर प्रिंट होगा। ठीक है, फिर आपकी ये मेमोरी फ्री होगी बेसिकली, फिर ये प्रिंट होगा और मेमोरी फ्री होगी। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, मैंने मेमोरी जो एलोकेट की है फॉर एरेज की है। ठीक है, अगर नॉर्मली भी करता मैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है ना, तब भी ये ग्लोबली जो ओवरलोड किया मैंने न्यू को और डिलीट को, यही कॉल होते हैं। जैसे इसका भी मैं अगर डिलीट करता तब भी यही होते। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि अगर आप नॉर्मली न्यू से एलोकेट करो या एज एन फॉर एन एरे एलोकेट करो, जो आपने ग्लोबली ओवरलोड किए हैं वही कॉल होंगे, उसके लिए अलग से एरे रिप्रेजेंटेशन वाले को ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसे कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अब ये तो हमने ग्लोबली ओवरलोड किया, ठीक है ना,
और हमने मेमोरी के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए एज एन एरे भी और एक नॉर्मल सिंगल ऑब्जेक्ट भी, दोनों इसी ही ऑपरेटर्स को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्लास लेवल पर करते हैं। ठीक है ना, तो क्लास लेवल पे भी क्या करेंगे, हम ओवरलोड करेंगे अभी हम। ठीक है, न्यू को अभी मैं इसको कुछ क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन सेम ही है। ये हो गया, और डिलीट का कर देता हूँ। इसको भी मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि सेम डेफिनेशन रहेगी। ठीक है, अब क्या होगा इस केस में, अब इस एरे के लिए तो ये कॉल होगा। ठीक है, लेकिन ये जो मेमोरी सिंगल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके लिए ये वाला कॉल होगा। ठीक है, अच्छा अब हम इसी मेमोरी क्लास में इसको एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम ओवरलोड करते हैं एरे ऑपरेटर के लिए भी, नॉट एरे ऑपरेटर के लिए, बेसिकली एरे के लिए। तो उसके लिए ऐसे एंगुलर ब्रैकेट्स डालते हैं हम। ये भी मैंने ऐसे छोड़ दिया क्योंकि सेम बेसिकली इसकी डेफिनेशन रहेगी। और यही डिलीट, सॉरी ये वर्ड पॉइंटर है। अच्छा अब क्या होगा, क्योंकि आपने क्लास लेवल पर भी एक एरे के लिए भी ओवरलोड किया है, तो अब क्लास लेवल पे ये कॉल होगा और ये वाला इसके लिए कॉल होगा। सिमिलरली डिलीट के लिए ये कॉल होगा, डिलीट के लिए ये कॉल होगा। ठीक है, अब इसमें पॉइंट नोट करने वाला क्या है कि अब जब आप न्यू ऑपरेटर और डिलीट ऑपरेटर को ग्लोबली ओवरलोड कर रहे हो तो उसके लिए एरे को ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस केस में अगर आप क्लास पे नहीं डिफाइन करते तो ये वाला वर्जन उठाता है। ठीक है ना, आप कर जरूर सकते हो लेकिन उसका कोई डिफरेंस नहीं रहता। ग्लोबली भी आप इस न्यू और डिलीट को एरे के लिए भी ओवरलोड कर सकते हो, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि विदाउट दैट ऑल्सो मैं इसको कॉल कर पा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये चीज़ें थी ओवरलोडिंग के लिए, न्यू और डिलीट के लिए, एरे के लिए। ठीक है ना, और उनमें जो डिफरेंस थे वो भी मैंने बता दिए। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट, थैंक यू।